अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जो आईबीए ने पीएचडी के लिए टेस्ट कंडक्ट किया है 21 सितंबर 2021 को, उसमें जो मैथ वाला पोर्शन है मैं उसको सॉल्व करने लगा हूं। तो इस वीडियो सीरीज़ बनाने का मकसद यही होता है कि जो लोग टेस्ट करके आ गए हैं वो देख सकें कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन सही टिक किया है और कौन सा गलत, उन्होंने कौन सी गलती की है इस पोर्शन में। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जिन लोगों का आगे टेस्ट आना है तो वो देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। और इस टेस्ट में जो आईबीए ने गलती की है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पोर्शन में उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की हैं, तो आप लोग ग्रेस मार्क के भी हकदार हो जाएंगे। तो नाज़रीन आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है बहुत ही आसान के इन द क्लास इंटरवल द अपर क्लास लिमिट इज़। अब ये देखें, ये इन्होंने आपको एक लिमिट दे दी है कि 10 से 50 तक। अब आप खुद बताएं कि इसमें अपर लिमिट भला कौन सी हो सकती है। इस 10 से स्टार्ट करना है और 50 तक आपने जाना है, तो अपर लिमिट कौन सी होगी? अपर लिमिट 50 ही होगी। ठीक है, तो सी इसका ऑप्शन दुरुस्त है। ये लोअर लिमिट होती है, इसको लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं। ये जब हम फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाते होते हैं ना, तो ये 10 to 15 का मतलब होता है कि 10 से 50 तक जितने भी नंबर हैं वो कितने नंबर हैं। मिसाल तौर 11 नंबर हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम आगे लिख देते होते हैं, ये क्लास इंटरवल होता है। तो जब ये हम टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ जो है अप्लाई की जाती है कि 10 से 50 तक कितने नंबर है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आगे बता दी जाती है कि 10 से 50 तक कितने नंबर हैं। तो इसमें मतलब लोअर लिमिट ये है और हायर या अपर लिमिट ये होती है। तो आई होप कि तमाम दोस्तों ने जो है 50 ही सिलेक्ट किया हुआ, क्योंकि ये हर बंदा जो है आसानी से गैस कर सकता है कि 10 से आपने 50 तक जाना है तो इसमें अपर लिमिट कौन सी हो सकती है। ठीक है ना, तो 50 सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 9। अच्छा, ये टेस्ट डिविजिबिलिटी में से क्वेश्चन उठाया गया है जो कि क्लास 6 और आई थिंक चैप्टर जो है 3 जो है, चैप्टर 3 में जो ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया है टेस्ट डिविजिबिलिटी, उसमें हमने ये चेक किया था और इससे रिलेटेड मेरे लेक्चर भी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं टेस्ट डिविजिबिलिटी से, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो 9 का क्राइटेरिया है कि कोई भी नंबर आपने चेक करना हो कि 9 पे डिवाइड होता है या नहीं, तो इसका क्राइटेरिया ये है कि जो नंबर 3 पर डिवाइड होता है वो 9 पर भी होता है। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट है 9 का वो 3 पे बेस करता है। अब 3 का फिर टेस्ट क्या है? 3 का टेस्ट ये है कि जो भी आपने नंबर लिखे हुए हैं, उनका आपने सम करना है। अगर उनका सम डिवाइड हो जाता है किस पे? 3 पे, तो इट मीन्स वो जो पूरा का पूरा नंबर है, चाहे वो 10 डिजिट पे हो, 20 डिजिट पे हो, वो 3 पे डिवाइड होगा। ठीक है, आइए मैं करके बताता हूँ। ये आपको मैं इस लेक्चर में जस्ट ये नहीं बताता कि ये क्वेश्चन था उसका ये ठीक है बस, बल्कि मैं आपको उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि अगर आगे चलकर इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा सा वो उसको चेंज करें तो आप सही से जो है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए कर लें। अब हमने 9 की टेस्ट डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लेकिन इसका जो टेस्ट है 3 पे बेस करता है। और 3 का क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको जो भी डिजिट हैं उनका सम कर लें। अब ये देखें 8 + 7 + 5, अब ये कितना होता है? 15 और 21 26। तो आप मुझे बताएं कि 26 3 पर डिवाइड होता है? नो, 26 3 पर डिवाइड नहीं होता। आगे चलें, 7 + 6 ये हो जाएगा 13 + 5 18 और 18 + 4 आपके पास बनेगा 22। ठीक है, एक मरतबा दोबारा करके देखते हैं कि 13 18 और 22, जी 22 भी जो है 3 पे डिवाइड नहीं होता। टेस्ट हमने बताना हमने 9 का है, लेकिन हमने चेक करना है टेस्ट डिविजिबिलिटी 3, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा टेस्ट है वो 3 पे बेस करता है। जो नंबर 3 पे डिवाइड होगा वो 9 पे होगा। आगे चलें, 8 + 7 15 और 9 इसमें ऐड करें 24 और ये 26 बन रहा है, तो ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। आगे चलें, 7 + 8 15 और +9
24 और 24 के में फिर 3 ऐड करें 27। अब देखें 27 3 पे डिवाइड होता है कि जब 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। डिवाइड होने का मकसद क्या होता है कि उसको एग्जैक्टली डिवाइड करें, हमें एक होल नंबर मिले। वैसे तो कोई भी नंबर आप जो है 26 को भी 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में डेसिमल में जो है पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी। और टेस्ट डिविजिबिलिटी का मकसद ये है कि आपने डिवाइड होने का मकसद ये है आपको एक होल नंबर मिले, मतलब 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, या इन शॉर्ट एक एग्जैक्ट नंबर मिले, पॉइंट के बाद कोई नंबर ना आए। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है और जो 3 पे डिवाइड हो जाए वही 9 पे डिवाइड होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच कैन बी एग्जैक्टली मेजर बाय बकेट्स ऑफ कैपेसिटी 12 लीटर, 16 लीटर एंड 24 लीटर्स। अच्छा, ये जो है हमने जो HCF और LCM पढ़ा था उसमें जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स थे उसको भी देखा था हमने, ठीक है। जो पेड ग्रुप वाले मेंबर थे उनको पता होगा। और इसमें मैंने आपको की फैक्टर बताए थे कि वो आपसे LCM और HCF डायरेक्टली नहीं पूछेगा, हो सकता है डायरेक्टली पूछ भी ले, लेकिन उसके क्वेश्चन करने के अंदाज़ दो होंगे। या वो डायरेक्ट कह देगा HCF या LCM फाइंड करें, या फिर वो आपको डेली लाइफ से कोई एग्ज़ाम्पल उठा के देगा और उसमें हमें गेस करना पड़ेगा कि हमने HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। और उसके मैंने आपको की फैक्टर बताए थे, HCF या LCM के की फैक्टर बताए थे। और वो की फैक्टर क्या थे कि अगर आपको स्टेटमेंट में लीस्ट नज़र आ जाए, लोवेस्ट नज़र आ जाए, मिनिमम नज़र आ जाए, तो आपने समझ जाना है कि LCM फाइंड करना है। इसके बरक्स अगर आपको लीस्ट के बजाय मैक्सिमम आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, ठीक है, इस तरह के अगर कोई कीवर्ड मिले तो आपने समझ जाना है वहाँ आपने HCF फाइंड करना था। तो यहाँ देखें हमारे पास कीवर्ड मौजूद है द लीस्ट क्वांटिटी। इट मींस यहाँ पे हमने जो नंबर हमें गिवन है उनका LCM फाइंड करना था। और हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? 12। अब 12 के आप पहले फैक्टर निकाल लें। अच्छा, LCM समझ लें होता क्या है। LCM की डेफिनेशन अगर करूं वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो हम इन तीनों नंबर के पहले फैक्टर निकाल लेंगे और उस बाय डेफिनेशन जो है इस रूल को फॉलो करते हुए हम आंसर निकालेंगे। तो ये आपके पास 12 2 पे डिवाइड होकर 6 मिलेगा, और फिर अगेन 2 पे डिवाइड होकर 3, और फिर 3 पे डिवाइड होकर हम 1 मिलेगा। तो आपके पास 12 के फैक्टर क्या आ गए, आप यहाँ लिख लें 2 × 2 × 3, ओके। उसके बाद फिर दूसरा नंबर इन्होंने किया है 16। आए 16 के फैक्टर निकालते हैं। 8 4 2 2 1, ये भी है इसके आगे 16 के आगे, तो 2 × 2 × 2 × 2। और तीसरा नंबर कौन सा है हमारे पास? 24 के जब हम निकालेंगे तो ये 12, और 12 के हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं तो ये हम लिख देंगे। तो इट मीन्स 24 एक 2 और अगेन ये बाकी तीनों आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 12 आ गया, तो 12 के हमने आगे निकाले हुए हैं वो कौन कौन से हैं? 2 × 3, ठीक है। तो ये इनके फैक्टर आ गए। अब हमने यहाँ बाय डेफिनेशन जो है फॉलो करते हुए LCM फाइंड करना है। LCM का डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन। तो सबसे पहले हम इसमें पिक करेंगे कि कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन जो चीज़ तीनों में कॉमन हो, अब ये देखें ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये तीनों में कॉमन है, तो एक पेयर बन गया, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद फिर देखेंगे कोई तीनों में कॉमन, एक 2, ये 2, ये भी 2, ये हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद फिर देखेंगे अब तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं, अब हम 2 में चेक करेंगे क्या 2 में कॉमन है? जी ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये मैंने 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर क्या 2 में कॉमन है? जी यहाँ ये 2 में कॉमन है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो टोटली हमने ये लिखे हैं ये है कॉमन फैक्टर। अब एक ही हमारे पास बच गया 2, वो है अनकॉमन, हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बाय डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन। तो यहाँ तक कॉमन है, चाहे 2 में हो चाहे 3 में, ठीक है। और यहाँ ये एक अनकॉमन हमारे पास बचा, हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 और 2 से करेंगे तो ये आएगा 24, और 24 को 2 से करेंगे तो 48।
तो इसका एलसीएम बनता है 48। लेकिन आप ऑप्शन में देखें कि 48 कहीं भी आपको गिवन नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसके ये भी एमसीक्यूज़ गलत है। लेकिन अगर इसका सेकंड आपने एलसीएम पर रखना हो, क्योंकि हमने इसका वैसे तो 48 बनता है, लेकिन एमसीक्यूज़ में आपको पता है कि हमने उसके क्लोज चीज़ को टिक करना होता है, ठीक है। अब अगर इसका सेकंड एलसीएम की हम बात करें तो 48 के बाद अगर हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करें तो 96 बनेगा। वैसे ये क्वेश्चन गलत है, आप आईबीए को रिपोर्ट करें कि इसका करेक्ट आंसर जो बनता है 48 बनता है, जो कि ऑप्शन में गिवन ही नहीं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करूं और अगर कहूं कि इसका सेकंड एलसीएम क्या होगा, मतलब अगर एक और स्टेप आगे जाऊं तो 96 उसका जवाब बनता है। लेकिन वैसे जो है करेक्ट ऑप्शन इसका 48 है, जो कि गिवन नहीं। तो तमाम कैंडिडेट्स जो आज का पेपर देकर आए हैं वो रिपोर्ट करें कि ये वाला क्वेश्चन गलत दिया गया है। और वैसे भी आईबीए ने कहा है कि इस 27 के बाद तमाम जो क्यूरीज होंगी वो आपकी देखी जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको गलत लगता है वो रिपोर्ट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑफ अनलाइक साइन इज़ ऑलवेज। अच्छा, यहाँ इन्होंने भी जो है ना नेगेटिव ऑलरेडी लिख दिया है। आईबीए वालों को चाहिए था यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स रखे, लेकिन आईबीए ने डायरेक्ट जवाब दे दिया है, बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो इंटीजर हैं और वो अनलाइक साइन के, मतलब एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। अब अगर हम उनका प्रोडक्ट बनाएं तो ऑलवेज़ क्या आएगा, आपको पता है प्लस माइनस ऑलवेज़ भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ उनको चाहिए था कि फिलिंग द ब्लैंक्स रखते और नीचे ऑप्शन में से फिर बच्चा कोई ना कोई सिलेक्ट करता, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये नेगेटिव भी गिवन कर दिया है। तो उसके बाद फिर बच्चों को कन्फ्यूजन हुई होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से और पेपर के हिसाब से बनते हैं क्वेश्चन नंबर 63 एंड 64 आई थिंक, है ना। तो आप देख लीजिएगा, ये दोनों जो हैं क्वेश्चन आपने रिपोर्ट करने हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि फजीला गेव 1/4 ऑफ हर केक टू हर सिस्टर एंड अदर 2/3 टू हर 2 ब्रदर्स एंड केप्ट द रेस्ट ऑफ द केक फॉर हर सेल्फ, द फ्रैक्शन ऑफ द केक शी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, उसने अब उसके पास फजीला है, उसके पास एक केक है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, उसके पास एक केक है, हमने ये मान लिया। अब उसका 1/4 इसका चौथा हिस्सा 1/4 ऑफ, अब ऑफ की जगह पे हम 1/4 मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये इतना हिस्सा जो है उसने अपनी बहन को दे दिया। आगे चलें, 2/3 किसका, 1 केक जो उसके पास मौजूद था। तो अगेन क्या हमारे पास बनेगा 2/3। तो उनका क्वेश्चन ये है कि आप हमें बताएं कि उसने कितना केक डिस्ट्रीब्यूट किया। ये नहीं पूछा कि कितना केक अपने पास रखा, ये कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कितना केक उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहले तो हम ये सम कर लेते हैं कि कितना केक उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये देखें 2/3 + 1/4 ये केक है जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब फ्रैक्शन एडिशन जो मैंने आपको बताई थी कि क्रॉस करें मल्टीप्लाई करके तो नोमिनेटर ऊपर वाला नंबर मिलेगा 4 × 8 3 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको नोमिनेटर और नीचे आप मल्टीप्लाई करने से आपको डिनोमिनेटर। तो 11/12 ये वो हिस्सा है जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब उसके पास केक कितना था, केक तो उसके पास 1 था। तो 1 में उसके केक में से जितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर मैं इस चीज़ को निकालना चाहूँ कि कितना केक उसके पास बचा, ये तो जवाब आपका यहाँ आ गया कि 11/12 उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जो आपको 11/12 का ऑप्शन था उस पर आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन देखकर आपसे पूछा जाए कि कितना केक उसके पास बचा। अब केक तो उसके पास एक था, ठीक है, केक तो उसके पास एक था। अब एक उसमें से हम वो माइनस कराएंगे जितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, जो उसके पास रेस्ट में बचा, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। अब अगेन इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, वही आपने तरीका करना है। अब यहाँ मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों हमने जमा कर रहे थे। अब ये दोनों आपस में फ्रैक्शन माइनस हो रही है, तो दरमियान में माइनस। तरीका आपने वही रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 12 × 12 दरमियान में माइनस है तो माइनस, 11 × 11,
ठीक है, और 12 ये इस तरह। तो 12 में से जब माइनस करेंगे 11 तो हमारे पास ऊपर बचेगा 1 और नीचे 12 का 12। तो ये इतना हिस्सा उसके पास बचा है रेस्ट में, जो उसके हिस्से में आया। 11 और 12 जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आपसे पूछा ये वाला हिस्सा गया था कि कितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 11 और 12 डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 और 12 उसने अपने पास रखा। तो ये थे क्वेश्चन 1 to 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ जो लोग पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनकी मैथ अच्छी है और वो खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और बाकी फर्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस करें। और जो स्टूडेंट पीएचडी मैथमेटिक्स में वीक है, मतलब पोर्शन में, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके क्लास 8 तक प्रिपरेशन वीडियोस ले सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, तो बहुत ही मैंने कम फीस उसकी रखी है। आप कंप्लीट कोर्स परचेज़ करके उन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।